हमारे प्यारे छात्र व छात्राओं एवं हमारे जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में पुनः दूसरी क्लास में स्वागत है। कल से हम महात्मा गांधी के संबंध में जानकारी इकट्ठा करके आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम पुनः दूसरा पाठ को लेकर के आप सबों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे प्यारे छात्र व छात्राओं एवं जिज्ञासु साथियों, गांधी जी का परिचय का अर्थ है सूर्य को दिए दिखाने जैसा। अर्थात जिस तरह से सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार से गांधी जी को हमारा भारत ही नहीं पूरा संसार जानता है। वह परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम लोग इस कड़ी में महात्मा गांधी के प्रेरणादायक नारे को जानेंगे कि गांधी जी ने किसी खास मौके पर बहुत सारे नारा को हम सबों के प्रेरणा के लिए रखे। आज आप सबों के समक्ष उन सारी बातों को रख रहे हैं। अन्य प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं में भी आप जानते होंगे कि एक स्लोगन दे दिया जाता है, नारा दे दिया जाता है और हमारे समक्ष 4 ऑप्शन को रखा जाता है और कहता है कि ये नारा किनके द्वारा दिया गया है। तो वहाँ भी हमें इस नारे से मदद मिलेगा। चलिए बिना समय को गंवाते हुए हम लोग महात्मा गांधी जी के प्रेरणादायक नारे को जाने। आपके समक्ष जो पहला नारा है, करो या मरो। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का साम्राज्य स्थापित था तो गांधी जी ने यह नारा दिए देशवासियों के लिए, क्रांतिकारी साथियों के लिए, करो या मरो। और यह नारा बहुत लोकप्रिय रहा और क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम किया। करो या मरो, किसने दिया ये नारा? हमारे पूज्य बापू गांधी जी। दूसरा है भारत छोड़ो। प्यारे छात्रों, आप जानते हैं हमारे देश में अंग्रेज का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इसीलिए हमारे वीर सपूतों के लिए गांधी जी ने नारा दिए, भारत छोड़ो। ए अंग्रेजों, भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो का नारा दिया। अब तीसरा है, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। गांधी जी सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, धर्म को जानते थे और मानव जीवन को जानते थे और प्रेम को जानते थे। इसीलिए वह लोकप्रिय नारा दिए, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। पुनः हम लोग दोहराते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। ये नारा गांधी जी के द्वारा दिए गए। आगे है, भगवान का कोई धर्म नहीं है। हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, गांधी जी सर्वधर्म को मानते थे। इसीलिए हमारे पूज्य बापू नारा दिए, भगवान का कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई भाई। इसीलिए वह नारा लगाए,
भगवान का कोई धर्म नहीं। आगे है, जहाँ पवित्र है वहीं निर्भयता है। जहाँ पवित्रता है वहीं निर्भयता। किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना। प्यारे साथियों, यह वास्तव में जीवन में चरितार्थ भी होता है। अगर यदि किसी का आप कुछ ले लिए हैं सहायता, तो आपको हर समय भय बना रहेगा कि अगर यदि हम उनका मदद नहीं किए, उसके विरोध में गए, तो वह लाभ हमें नहीं मिलेगा। भय लगता है। इसीलिए गांधी जी ने कहे, किसी की मेहरबानी मांगना अपनी ज़िंदगी बेचने के समान है। प्यारे साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचने के समान है। किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचने के समान है। मेहरबानी का अर्थ कि हमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कोई न कोई मदद करता है, तो वह हमारे लिए मेहरबानी। आगे है, कानों का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है। हमारे पूज्य बापू बोले, नारा दिए, कानों का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है। आगे है, दिल की कोई भाषा नहीं होती, दिल दिल से बात करता है। आप देखते होंगे कि अगर यदि आप अपने बचपन में विद्यालय के बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अन्य धर्मों के विद्यार्थी हैं, लेकिन वह तत्क्षण उस दिन हमारे लिए एक मित्र था, ना कि कोई अन्य। चाहे वह बंगला बोले, उर्दू बोले, संस्कृत बोले, उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह हमारे मित्र हो जाते हैं, दिल के करीब हो जाते हैं। इसीलिए गांधी जी बोले, दिल की कोई भाषा नहीं होती, दिल दिल से बात करता है। आगे है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। अर्थात गांधी जी कहते हैं कि आपके मदद के लिए, आपकी भलाई के लिए अगर यदि मेरी जान भी चले जाए तो मैं तैयार हूँ, पर वे वजह अगर यदि हमें कोई मारने के लिए भी आए तो हम जो है मरने के लिए तैयार हैं। वही कहते हैं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। गांधी जी कभी भी किसी के ऊपर हाथ न उठाए। आगे है कि आप अपने गुरुजनों से या अन्य किसी जगह पर आप सुने होंगे कि गांधी जी के 3 बंदर थे। आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, गांधी जी का जो पहला बंदर है वह अपना कान को बंद किए हुए है। दूसरा जो बंदर नज़र आ रहा है वह अपना मुंह को बंद किए हैं, और तीसरा बंदर जो है वह आँख को बंद किए हुए हैं। प्यारे साथियों, ये बहुत ही आवश्यक है कि आप जान लें। किसी भी प्रतियोगिता में पूछा जा सकता है कि गांधी जी के जो 3 बंदर थे उनका नाम क्या रखा गया था। पहला बंदर का नाम था मिंजारू, जो कि
आप देख रहे हैं। दूसरा था किंकाजारू और तीसरा था इवांजारू। मिंजारू, किंकाजारू और इवांजारू। हमारे गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी न भारत की स्वतंत्रता में अहम योगदान दिया था। महात्मा गांधी के 3 बंदर काफ़ी प्रसिद्ध थे। गांधी जी के 3 बंदर की एक प्रसिद्ध प्रतीक है जो बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो सिद्धांतों को दर्शाते हैं। हमारे पूज्य बापू जो है ये 3 बंदर के प्रवर्तक थे। उनके प्रतीक को वह हर समय अपने जीवन में उतारते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन 3 बंदरों को अक्सर गांधी जी के अहिंसा और शांति के संदेश का प्रतीक माना जाता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें बुराइयों से बचना चाहिए, चाहे वह हमारी आँखों के सामने हो, हमारे कानों में हो या हमारे मुंह से निकले। हमारा ऐसा कोई व्यवहार न होना चाहिए जिससे कि हमारे निकटवर्ती आदमी, हमारे समाज के आदमी हमसे कुविचार से प्रभावित हो पाए। ऐसा नहीं करना। गांधी जी के 3 बंदरों का अर्थ जान लें। गांधी जी के 3 बंदर एक शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें बुराइयों से बचने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रत्येक बंदर का एक खास अर्थ है। जैसे हम लोग पहला नाम को जाने, मिंजारू। यह बंदर अपने आँखों को बंद किए हुए है। आँख बंद करके बुरा नहीं देखता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें बुराई को न देखने की कोशिश करनी चाहिए। पहला बंदर का नाम मिंजारू और दूसरा किंकाजारू। यह अपने बंदर अपने कान बंद करके बुरा नहीं सुनता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें बुराई को न सुनने की कोशिश करनी चाहिए। प्रायः हमारे समाज में ऐसा होता है कि अगर यदि कहीं बुराई से संबंधित बातों को हम लोग सुन लेते हैं तो ध्यान लगा के उनको सुनने का कोशिश करते हैं। नहीं, पूज्य बापू जी कहते हैं कि कान को बंद कर लें। अगर यदि बुराई से संबंधित बातों को आपके कानों के नज़दीक आवाज़ पहुंच रहा है तो उससे पहले हमें अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए जिससे कि बुरी बातों को हम न सुन पाए। तीसरा है इवांजारू। यह बंदर अपने मुंह बंद करके बुरा नहीं बोलता। यह हमें याद दिलाता है हमें बुराई नहीं बोलनी चाहिए, बुरी बातों को नहीं बोलना है। हमें हर समय अच्छी बातों को बोलना चाहिए क्योंकि गांधी जी बताते हैं कि हमें इन 3 बंदरों से यह सीख लेना चाहिए कि बुरा न देखें, बुरा न सुनें और बुरा न बोलें।
आगे हम पुनः क्लास में आप सबों के सामने गांधी जी से संबंधित अन्य बातों को लाएंगे, लेकिन आज का जो इस पाठ के अंतर्गत प्रमुख बातें उन्हें आप ध्यान से सुने और याद रखें। इससे भी बहुत सारे प्रश्नों को प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है, खास करके गांधी जी के लोकप्रिय नारे एवं गांधी जी के बंदरों का नाम। तब तक के लिए राजेश सर को इजाज़त दीजिए और आगे की कड़ी के लिए आप इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।